दोस्तों नमस्कार। भारतीय टुडे 21 से मैं आरपी पंडित आपके साथ हूं। मैं इस समय प्रदेश कोषाध्यक्ष आम आदमी पार्टी के नेता सुनील बिंदल जी के साथ हूं। बिंदल साहब, जैसे कि पहले बहुत दिन से एक चर्चा थी कि आपको कुरुक्षेत्र का टिकट मिलेगा, मगर वहां पर आपके गुप्ता जी आगे हैं, सुशील गुप्ता जी, जो कि सांसद हैं। लेकिन फिर उसके बाद क्या करनाल में भी आपकी इसी तरह से चर्चा रही, लेकिन यहाँ पर क्या अलायंस चलेगा? भारतीय टुडे के सभी दर्शकों को मेरा हृदय से नमस्कार व आभार। गुरुजी, मैं तो अपनी पार्टी का एक बहुत छोटा सा सिपाही हूँ। मैंने कभी पार्टी से कोई कुरुक्षेत्र के लिए कभी अपनी दावेदारी नहीं की। और रही बात करनाल उपचुनाव की, करनाल उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी जो नायाब सैनी हैं, जो पहले नारायणगढ़ से आते हैं, फिर वो कुरुक्षेत्र से उन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा था और अब वो करनाल आ गए हैं। तो हमारा जो इंडिया अलायंस है वो बहुत जल्द अगले 1-2 दिनों में ये तय कर देगा कि भाई इंडिया अलायंस से नायाब सैनी जी के अगेंस्ट कौन कॉन्टेस्ट करेगा। मुझे पूर्ण आशा है ये जो उपचुनाव है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, मतलब कि इंडिया अलायंस, ये जो हमारा गठबंधन है, ये मिलकर हम लोग उपचुनाव लड़ेंगे। और कोई भी संभावित कैंडिडेट हो सकता है, चाहे वो कांग्रेस से हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी से हो। और बहुत मजबूती से हम नायाब सैनी जी के खिलाफ ये चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि भाजपा इस समय बैकफुट पर है। भाजपा का इनफैक्ट कोई विकास का मुद्दा नहीं है। भाजपा धर्म और जात पात की राजनीति कर रही है। भाजपा की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। शायद इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो मुख्यमंत्री हैं, ठीक चुनाव से पहले उनको बदल दिया और नायाब सैनी को मुख्यमंत्री का पद दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि नायाब सैनी एक भारी व्यक्ति हैं और करनाल के व्यक्ति, जो करनाल की जनता है, उनको बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। पिछले 9.5 साल में भी जो करनाल की जनता है वो एक भारी व्यक्ति से ठगा हुआ महसूस कर रही है। कम से कम मनोहर लाल जी को जब उन्होंने विधायक से इस्तीफ़ा दिया तो करनाल की जनता से एक संवाद करना उनका बनता था। और चलो, मुख्यमंत्री से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, कोई बात नहीं थी, पर कम से कम एक विधायक के तौर पर जब उन्होंने करनाल से इस्तीफ़ा दिया तो वो बनता था उनका संवाद करना। और करनाल की जनता बेहद आहत है और अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। तो बिंदल जी, अगर ये अलायंस होता है और उसके बाद कांग्रेस अपना कोई कैंडिडेट उतारती है मैदान में, तो क्या आम आदमी पार्टी उसका साथ देगी कांग्रेस का? देखिए पंडित जी, ये तो गठबंधन का धर्म है। जब गठबंधन होता है, गठबंधन, फिर तो वो ये समझ लो कि 2 दल एकजुटता से चुनाव लड़ेंगे। यदि कोई कांग्रेस से इंडिया अलायंस का कैंडिडेट बनता है तो नो डाउट, इसमें तो कोई दो राय नहीं, ये गठबंधन का धर्म है। जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं पूरी निष्ठा से उनका साथ देंगे। और सेम दूसरी तरफ यदि आम आदमी पार्टी से कोई इंडिया अलायंस का कैंडिडेट आता है तो कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनकी जिम्मेवारी है कि पूरी निष्ठा से कार्य करें और नायाब सैनी को बाहर का रास्ता दिखाएं। जो बाहरी व्यक्ति है वो करनाल की जनता बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगी। करनाल की जनता बरसों से आहत है। करनाल की जनता कोई भी अपनी समस्या को लेकर पहले तो मुख्यमंत्री से नहीं मिल सकती थी। मुख्यमंत्री हमारे 2-4-5 व्यक्तियों से करनाल में मिलते थे, अब वो विधायक भी नहीं रहे। तो मैं समझता हूँ कि नायाब सैनी जी यदि करनाल की जनता ने विधायक बना दिए तो ये एक बहुत बड़ी, मतलब करनाल की जनता के साथ अन्याय होगा और एक बहुत बड़ी राजनीतिक चूक होगी। करनाल की जनता फिर बहुत आहत होगी और करनाल की जनता को उसका फल भुगतना पड़ेगा। मैं सभी करनाल वासियों से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इस बार बाहरी व्यक्ति को करनाल में मौका ना दें। और कम से कम करनाल में बहुत सारे व्यक्ति हैं, भारतीय जनता पार्टी से भी बहुत सारे साथी हैं, यहाँ पे मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता। तो करनाल के क्या मतलब भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो दरी बिछाने के लिए ही हैं क्या? करनाल में हमेशा बाहरी व्यक्ति ही आएगा। करनाल में बहुत सारे नेता हैं जो मनोहर लाल जी के टाइम में भी थे 2014 में, उन लोगों को मौका मिलना चाहिए। वाय नायाब सैनी करनाल पर कब तक पैराशूट से लाकर आप बाहरी व्यक्ति को आप यहाँ पर विधायक बनाएंगे? अच्छा, ये बताओ बिंदल जी, जैसे कि एक सीएम चेहरा है, बहुत बड़ी एक ताकत है, उसको वो एक बहुत बड़ी चुनौती है, तो उसको कैसे अलायंस भी उसको पार करेगा? सर, नायाब सैनी का करनाल में कोई वजूद नहीं है। इवन पंडित जी, मैं यहाँ तक कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं
वो बहुत आहत हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनका भी मन है कि जो यहाँ का विधायक हो वो उन लोगों के बीच में से हो, ना कि कोई बाहरी व्यक्ति हो। देखो, हर व्यक्ति को अपने विधायक से कोई ना कोई कार्य पड़ता है, हर आदमी की कोई दुख तकलीफ होती है। यदि करनाल से विधायक हो, उनके बीच का यदि विधायक हो, तो वो अपना दुख दर्द, अपनी समस्या का निवारण करा सकता है। नायाब सैनी जी यदि करनाल से विधायक बनते हैं तो क्या करनाल की जनता उनसे मिल पाएगी? एक तो उनका मुख्यमंत्री का स्टेटस, और क्या वो मिल पाएगी? वो सेम वही जैसे मनोहर लाल जी वाला हिसाब था, वो हिसाब हो जाएगा। वो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहेंगे ही नहीं, तो करनाल की जो जनता का दुख दर्द है वो कौन सुनेगा? तो देखिए, बिंदल जी ने अपनी बात रखी और बड़े ही जोश से कहा कि अगर इंडिया अलायंस अपना कैंडिडेट उतारती है तो हम इस चुनौती को स्वीकार करते हैं और आगामी इसी तरह हम बात करते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।